प्रणाम आचार्य प्रणाम। नमस्ते आचार्य। चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। अब हम सांख्य दर्शन में तृतीय अध्याय के 47वें सूत्र तक विचार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आगे 48वें सूत्र से पढ़ेंगे। सृष्टि का अर्थ और सृष्टि का प्रयोजन। सृष्टि में ये सब प्राणी रहते हैं, विविध प्रकार की योनियां सृष्टि में रहती हैं। यह हमारा प्रसंग चल रहा है। और सृष्टि का प्रयोजन है हमको भोग और अपवर्ग देना, पुनर्जन्म देना, कर्म फल देना, शरीरों को धारण कराना। और यहाँ सृष्टि में ब्राह्मण से लेकर ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत का निवास है। इसी को सृष्टि कहते हैं। और ये तब तक शरीर को धारण करेंगे जब तक इनको विवेक ख्याति नहीं मिल जाएगी, अर्थात इनका विवेक नहीं हो जाएगा। मनुष्यतरी योनियां हैं, वो जब मनुष्य बनेंगे भोग काटने के बाद, उसके बाद उनका विवेक होगा, उसके बाद वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हमारे में से, आप लोगों में से जो विवेक ख्याति को प्राप्त करेंगे उनको इस सृष्टि से मोक्ष मिलेगा, न तो ऐसे ही भोगों को भोगते रहेंगे। नीचे ऊपर हमारा क्रम आने जाने का चालू रहेगा, अर्थात निरंतर हम किसी न किसी एक देह को प्राप्त होंगे। देव देह को भी हो सकते हैं, मनुष्य को भी, तिर्यक और स्थावर, ये सब चार मुख्य देह हो गए, इनको प्राप्त करेंगे। इन योनियों में हम अपने भोगों को काटेंगे या तो अपवर्ग की चिंता करेंगे। अब देखिए आगे, पीछे के सूत्रों में से किसी को कुछ पूछना है? तो आगे बढ़ते हैं। साच आचार्य जी, नमस्ते जी। आचार्य जी, आप तुष्टि के बारे में बता रहे थे, वो पिछले वाले हैं, वो काफी इससे पीछे वाले क्या है? तो क्या हुआ बताइए। तुष्टि का मैं भाव बिल्कुल वो समझ नहीं पाया था, वो थोड़ा सी उसमें एक्सप्लेन करते हैं। तुष्टि का अर्थ है सामान्य पुरुषार्थ करना और सामान्य फल मिल जाने से उसी को सब कुछ समझना। अपने पास बहुत सामर्थ्य है, मुक्ति प्राप्त करने लायक हमारे पास सब साधन उपलब्ध हैं। हम सामान्य सांसारिक साधनों को पाकर के बैठ जाते हैं और ये बोलते हैं कि ये तो सब साधन तो अस्थाई हैं, ये तो सामान्य पुरुषार्थ से ये साधन मिल जाएंगे, इसी के लिए हम क्यों अपना समय आदि को लगाए रखें। ऐसा सोच करके बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात संतोष और तुष्टि में इतना अंतर है। संतोष का अर्थ होता है पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत जो मिला उससे खुश रहना,
और अधिक इच्छा है तो और पुरुषार्थ को बढ़ाना, और अधिक इच्छा है तो और पुरुषार्थ को बढ़ाना, ये संतोष है। और पुरुषार्थ के उपरांत जितना मिला उससे खुश होना, किंतु नितांत खुश, पूर्ण खुश नहीं हो जाना जब तक लक्ष्य न मिले। तो सामान्य साधनों से व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है प्राप्त करके। दूसरों की सहायता से बच जाऊंगा बोलता है, दूसरों के सहयोग से ही काम चला लूंगा बोलता है, अपना सामर्थ्य को नहीं पहचानता और बैठ जाता है। उसको कहते हैं ये तुष्टि दोष ग्रस्त हो गया। लक्ष्य नहीं मिलते तक संतोष की वृत्ति को नहीं छोड़नी चाहिए, बीच में नहीं रुक जाना चाहिए। आप एक दिन में 8 घंटा भी पढ़ेंगे तो थकेंगे नहीं, इतना सामर्थ्य है। और आप उतना पढ़ते नहीं। आप एक दिन में 3 घंटा साधना के लिए बैठ सकते हैं पद्मासन लगा करके, सामर्थ्य है, नहीं बैठते हैं। 5-10 मिनट संध्या के मंत्रों को उच्चारण कर दिए तो समझते हैं आज की संध्या हो गई, बस। तो जो बस कर देते हैं वही है तुष्टि, और बढ़ा जा सकता है आगे, बहुत सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य को इसका भाग ये हुआ कि हम उसको पूर्ण पुरुषार्थ तक यूज नहीं कर पा रहे उस चीज को। जी, कम में प्रसन्न हो जा रहे हैं, किंतु उसी में आप संतोष कर रहे हैं कि ये जो हमें मिला है बस इतने में संतोष कर लेना ही। नहीं, संतोष अलग हो गया। संतोष का अर्थ है पूर्ण पुरुषार्थ आपने किया और फल मिला, उससे खुश होना। किंतु दुख निवृत्ति रूपक फल नहीं मिला तो और प्रचंड पुरुषार्थ करना। और इसमें जो है आप अरबपति बन सकते हैं, सामर्थ्य है। आप 1000पति बन करके खुश हैं, लखपति बन करके खुश हैं। आप 6 दर्शनों को पढ़ सकते हैं, एक दर्शन पढ़ के खुश हैं। 6 दर्शनों के सूत्रों को कंठस्थ कर सकते हैं, एक दर्शन के आधे सूत्रों को कंठस्थ करके मैं दूसरों से तो ठीक हूं। दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए, अपनी तुलना ऋषि महर्षियों से करनी चाहिए, तब लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चलिए अब आगे। आचार्य जी, देवलोक या देवयोनि या देवता लोग, जड़ देवता चेतन देवता तो पता नहीं है कि लोग के हिसाब से मानव ही है क्या? अब आ रहा है, देखिए। अब अगले सूत्र को प्रतीक्षा करिए, वो अर्थ आप समझ जाएंगे। साच तथाविध भेद युक्ता सृष्टि, ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि ब्राह्मण से लेकर स्थावर पर्यंत जो सृष्टि है वो किस प्रकार की है और किन भेदों वाली है, इस पर अब बताते हैं। देखिए, ऊर्ध्वम सत्व विशाला। ऊर्ध्वम एक शब्द है, सत्व एक शब्द है, विशाला एक शब्द है। सत्व विशाला, यहाँ एक शब्द बन गया। विशाला का अर्थ होता है विशालता या अधिकता, प्रचुरता। जिस देह में, अर्थात देव योनि वाले जो होते हैं, उनमें सत्व गुण की अधिकता रहती है, इसलिए वो ऊर्ध्व अर्थात ऊपर उठते हैं, ऊपर के शरीर वाले हैं। बाकी शरीरों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ शरीर वाले, ऊर्ध्व शरीर वाले
शिखर तक पहुंचने वाले, लक्ष्य की समीपता तक पहुंच जाने वाले ये हैं ऊर्ध्वम अर्थात श्रेष्ठ योनिया। ऊर्ध्वम अर्थात देव योनि। ऊर्ध्वम अथवा ज्ञानियों को कहते हैं। ऊर्ध्वम सत्वगुण प्रधान वाले। ऊर्ध्व योनि अर्थात देव योनि वाले होते हैं। तो देव योनि वाले ऊर्ध्व अर्थात शिखर प्रदेश को प्राप्त होते हैं। क्यों? तो कहा उनमें अधिकता से, बहुलता से सत्वगुण, बहुलता से सत्वगुण होता है। अर्थात सत्वगुण की अधिकता के कारण वे देव कोटि अर्थात वे देव योनि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ विशेष रूप से क्या कहा गया था पीछे के सूत्र में? देव योनि, मनुष्य योनि, तिर्यक और स्थावर योनि। तिर्यक और स्थावर को तमोगुण वाली योनि कहते हैं और मनुष्य को रजोगुण वाली योनि, और सत्वगुण वालों को देव योनि कहा जाता है। तो ऊर्ध्वम माने ऊपर वाली जो योनि है, सर्वश्रेष्ठ योनि है। सत्वगुण के कारण वो योनि सर्वश्रेष्ठ होती है देवताओं की। देवता का अर्थ क्या है? देने वाले, बदले में लेने की इच्छा नहीं रखने वाले, सतत जो देते हैं ज्ञान को, सतत जो परोपकार के कार्य में रहते हैं, अर्थात जिनका अपना प्रयोजन पूरा हो चुका है। मनुष्यों में ही जो देव बनते हैं, जिनका अपना प्रयोजन पूरा हो चुका है, जिन्होंने अपना कर्तव्य को पूरा कर लिया है और जो त्याग को जीवन में महत्व देते हैं, जिनके जीवन में राग द्वेष मोह नहीं होता है, जो कभी भी अविद्या से युक्त नहीं होते हैं, जो कभी भी अस्मिता से युक्त नहीं होते हैं, कभी भी शरीर को और आत्मा को एक नहीं मानते हैं, कभी भी अनित्य पदार्थों को नित्य नहीं समझते हैं, कभी भी संसार के आकर्षणों के आगे नहीं झुक जाते हैं, प्रभावित नहीं होते हैं, लालायित नहीं होते हैं, उनके बिना अपने स्वभाव को उल्टा नहीं कर देते हैं, तो वो कहलाते हैं सत्वगुणी। वो देव योनि वाले होते हैं। अर्थात 5 क्लेशों से व्यक्ति हर समय युक्त रहता है। हम यदि 5 क्लेशों से युक्त रहते हैं, यदि अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानते हैं, यदि मुक्ति की इच्छा नहीं रखते हैं, आत्मा की अपनी इच्छा क्या है, सुख को प्राप्त करना, दुख से बचना, इस इच्छा की पूर्ति के लिए जो श्रम पुरुषार्थ तप करना नहीं चाहते हैं, जिनके अंदर अब भी राग द्वेष बचा हुआ है, अब भी जो मोही हैं, वो देव नहीं बन सकते। देव बनने के लिए त्याग करना पड़ेगा, देव बनने के लिए राग छोड़ना पड़ेगा, देव बनने के लिए द्वेष छोड़ना पड़ेगा। ये देव, देखिए हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, भव बोलते हैं, और जो वैदिक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वो ऋषि शब्द सुनते हैं, देव शब्द सुनते हैं, मनुष्य शब्द सुनते हैं। जो ऋषि है, ऋषि के स्तर के लगभग और ऋषि के स्तर से भी थोड़ा सा ऊपर का स्तर होता है देवताओं का। तो अब भी जो पठन पाठन के कार्यों में लगते हैं उनको कहा जाता है ये ऋषि कर्म कर रहा है। इसलिए संध्या उपासना को ऋषि यज्ञ भी कहा जाता है। संध्या के मंत्रों को यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप ऋषि कर्म कर रहे हैं, तो आप नूतन ऋषि हैं। तो नूतन ऋषि से भी ऊपर उठ जाते हैं जो देव होते हैं, केवल सत्व गुण प्रधान वाले होते हैं।
रजोगुण और तमोगुण को जीवन में कभी भी महत्व नहीं देते हैं, प्राथमिकता नहीं देते हैं। केवल सोते समय तमोगुणी बनते हैं, सांसारिक कार्यों को करते समय रजोगुणी बनते हैं, पूरा जीवन को सत्वगुण बनाए रखते हैं। तो वो देव श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर कहा सृष्टि में हमको देवताओं को देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अर्थात सृष्टि का अर्थ है देव योनि, और देव योनि की पहचान हो गई सत्वगुण प्रधान योनि, जिनके पास रजोगुण तमोगुण रहता ही नहीं, अर्थात रजोगुण तमोगुण को महत्व देते ही नहीं, उनकी कमियों को, उनकी न्यूनताओं को जान करके बिल्कुल उनको त्याज्य छोड़ दिए, हेय मान रखें, वो प्रकाशशील आत्माएं, वो ज्ञान प्रिय आत्माएं, वो विवेकी आत्माएं, वो देव योनि के अंतर्गत हैं, सत्वगुण प्रधान वाले हैं। तो सृष्टि में हम सत्वगुण प्रधान योनियों को भी देखते हैं। सृष्टि का अर्थ जहां पर सत्वगुण प्रधान योनियां रहती हैं उसको सृष्टि कहा जाता है। तो एक पंक्ति में वो अर्थ है, उसको देख लीजिए, उसके बाद सूत्रार्थ लिखेंगे। ऊर्ध्वम सत्व विशाला, ऊर्ध्वम सत्व विशाला देव सृष्टि सत्व बहुला भवति। जो देवताओं की सृष्टि है वो सत्वगुण प्रधान वाली होती है। अब सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत जो सृष्टि है वह सृष्टि किस प्रकार की है। इस प्रश्न का उत्तर अब क्रमशः दिया जाता है। सत्व अर्थात सत्वगुण, विशाला अर्थात विशालता बराबर प्रधानता, सत्वगुण की जिसमें प्रधानता हो, अर्थात बहुलता हो, सत्वगुण की प्रधानता वाले हो के बाद अल्प विराम लिखेंगे। सत्वगुण की प्रधानता वाले ऊर्ध्व हैं, अर्थात ऊपर के शरीर वाले हैं। अर्थात जो देव सृष्टि होती है देव अर्थात ब्राह्मण या
ज्ञानी, या विवेकी। इनकी सृष्टि सत्व गुण की प्रधानता वाली होती है। इनकी सृष्टि सत्व गुण की प्रधानता वाली होती है। इस देव योनि को उत्कृष्ट योनि कहते हैं। उत्कृष्ट योनि वाले नहीं, उत्कृष्ट योनि वालों में सत्वगुण ही सत्वगुण होता है। वे अपने जीवन में रजोगुण और तमोगुण को उभरने नहीं देते। ये था इस सूत्र का अर्थ। यदि सत्वगुण को उभार के रखेगा कोई, तो हमारे में से वो ऊपर उठ जाएगा, मनुष्य की श्रेणी से। तो जब सत्वगुण ही सत्वगुण रहेगा तो सांसारिक विषय और उसको अच्छे नहीं लगेंगे। यदि सांसारिक विषय उसको अच्छे नहीं लगेंगे तो वो ध्यान में बैठते ही उसका मन ईश्वर में लगेगा। और जिसको भी सांसारिक विषय बढ़िया लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उसका ध्यान कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो अकेला में बैठते ही तो उसको जो विषय प्रिय थे वही विषय की स्मृति आएगी, वही बातें मन में चलेंगी। वहां जाना था, वो खाना था, उसको देना था, उसको लाना था, ये बातें चलेंगी। आप जब ध्यान में बैठते हैं ये बातें चलती हैं कि नहीं? देखिए, बहुत सारी इच्छा है तो बहुत सारी इच्छाएं रहेंगी तो यही बातें चलेंगी। तो इन सब सांसारिक इच्छाओं को दमन करना पड़ता है। जैसे राक्षस लोग सज्जनों को दमन करते हैं, अच्छाइयों को दमन करते हैं, और देव रूपक यदि हम उस श्रेणी में उस नाम वाले हो गए तो हम अपनी बुराइयों को दमन करेंगे, सांसारिक विषयों को दमन करेंगे, कुछ ना कुछ जो संसार का विषय चलता है उसको रोकेंगे तो देव योनि वाले कहलाएंगे। क्या है? आप पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे हैं? नमस्ते जी। ऋषि और देव में क्या अंतर है? विद्वांस कोई देवा हम सुनते हैं। ठीक है। ऋषि दर्शनात् विद्वांसो वै देवा। जो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न शुरू कर दिए हैं वो नूतन ऋषि हैं। प्रयत्न करते 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 जो उपलब्धि को प्राप्त कर लेते हैं, समाधि लग जाती है, वो ऋषि हैं। और देव और ऋषि समान ही एक अर्थ है। इसलिए कह दिया गया कि वो नूतन ऋषि हम सब अब प्रयत्न कर रहे हैं। जब हमारे जीवन में समता आ जाती है,
जब हमारे जीवन में योगः कर्मसु कौशलम समत्वम योग मुच्यते की स्थिति आ जाती है, वही देव स्थिति। और यदि अर्थ निकालेंगे तो वही ऋषि की स्थिति भी है। वही ऋषित्व भी है। ये जो अर्थ अभी लिखा है, पहला लाइन ब्राह्मण अर्थात आ ब्रह्मा सार्वपर्यंत। ब्राह्मण अर्थात ज्ञानी विवेकी को यहाँ ब्राह्मण कहा गया। ये जो सेंटेंस है, ब्राह्मण अर्थात आ ब्रह्मा सार्वपर्यंत जो सृष्टि है, ये थोड़ा समझ नहीं है। हाँ, ब्राह्मण अर्थात आ ब्रह्मा स्तंभ पर सार्वपर्यंत। आ ब्रह्मा का अर्थ होता है ब्रह्मा से लेकर, ब्राह्मण से लेकर। उसको सुधार दीजिए ना तो। ब्राह्मण अर्थात कोई केवल ये ब्राह्मण को अर्थ न ले ले, बोल के ब्रह्मा से लेकर ब्राह्मण में जाएगा क्या? कौन? ब्रह्मा जी। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा से लेकर हाँ, जाएगा। ब्राह्मण का मतलब ही ब्रह्म, हाँ, स्थावर तक। सृष्टि का अर्थ क्या है? ब्रह्मा से लेकर स्थावर योनि तक को सृष्टि कहते हैं। हाँ, तो ये लिखना चाहिए था ना, सृष्टि अर्थात आ ब्रह्मा स्थावर पर्यंत। ब्राह्मण अर्थात लिखने से कंफ्यूज होता है, तो सुधार दीजिए। नहीं, सुधार दो, संशय को पाल के मत रखिए। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जो सृष्टि है, ऐसा लिख लीजिए। तो आगे चलिए। स्वामी जी, मैंने सब कुछ लिख लिया, बट जो ऊपर वाली लाइन थी ना, सत्य जिसमें प्रधानता और अर्थात बाहुल्यता, इसके बच्चा से लिखा है। तो आपको वो अब याद कर, बाकी सारा लिखा हुआ, बस एक शब्द छूट गया। ठीक है, उसके बाद बताइए कौन दूसरे ने लिखा है। अर्थात बहुलता हो, प्रधानता वाले ऊर्ध्व हैं। चलिए, अब आगे देखिए। तमो विशाला मूलतः तमो विशाला, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है। मूलतः माने नीचे। सबसे निकृष्ट सृष्टि क्या है? सृष्टि 4 प्रकार की हो गई। दैव सृष्टि, मनुष्य सृष्टि, तिर्यक सृष्टि, स्थावर सृष्टि। तो स्थावर और तिर्यक सृष्टि को सबसे निकृष्ट सृष्टि कहते हैं। सबसे अधम, सबसे नीचे वाली सृष्टि है ये। अधोगति को प्राप्त होने वाली सृष्टि है। तिर्यक माने जो टेढ़े मेढ़े चलते रहते हैं, हर समय सीधे नहीं चलते हैं। तो सांप हो, कीड़े मकोड़े हो, मच्छर हो, सब के सब आ गए इसी में, तिर्यक योनियों में। टेढ़े मेढ़े जो भी चलते हैं वो सब के सब ये हो गए तिर्यक सृष्टि, स्थावर सृष्टि। ये सबसे निकृष्ट सृष्टि है। ये किस कारण से है? तो कहा गया तमो बहुला, तमोगुण की प्रधानता के कारण से है। ये मच्छर को देखेंगे, कीड़े मकोड़ों को देखेंगे, इनको प्रकाश से बहुत एलर्जी है। ये अंधेरा को ही चाहते हैं। दिन होते ही मच्छर भी नहीं दिखाई देते हैं। और मच्छर की जो बड़ी प्रजातियां हैं वो तो दिखाई देती हैं, किंतु वो भी दिन में स्वच्छंदता से रात के समान नहीं घूमते। तो तम का अर्थ होता है जो अंधकार प्रिय है, उल्लू का स्वभाव वाला है।
अर्थात जिसको अज्ञान अच्छा लगता है, जिसको अविवेक बढ़िया लगता है, जिसको संसार के विषय ही सब कुछ हैं, तो वो उन लोगों को वे सब तमोगुणी कहलाएंगे। उन सब का लोक को कहा जाएगा सबसे निकृष्ट योनि। अर्थात मनुष्य देह प्राप्त प्राणी भी निकृष्ट स्थिति में रहते हैं, अर्थात पशु पक्षियों के समान उनका जीवन रहता है। केवल वो अविवेक को जीवन में महत्व देते हैं, अज्ञान को, और विवेक उनको अच्छा नहीं लगता, धर्म कर्म को सुनना नहीं चाहते, ईश्वर जी प्रकृति के विषय में जानना नहीं चाहते, उपेक्षा करते हैं, भोगवाद में ही पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को तमोगुणी कहा जाता है। वो इस लोक में भी दुखी रहते हैं और मृत्यु के उपरांत तो अधम गति को प्राप्त होते हैं, जो निकृष्ट स्थिति को। क्योंकि यहां जो दुखी है, मृत्यु के उपरांत सुखी कैसे होगा? तो तमोगुण, तो सूत्र हुआ तमो विशाला मूलतः। मूलतः, मूलतः का अर्थ नीचे, सबसे निकृष्ट सृष्टि। तमो विशाला, तमोगुण प्रधानता वाली सबसे निकृष्ट सृष्टि होती है। इस सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया। अब भाष्य को देख दीजिए। मूलतः तमो विशाला, अधोभूता, जो अधम गति को प्राप्त होते हैं, स्थिति में रहते हैं। तिर्यक सृष्टि, टेढ़ी मेढ़ी गति वाले। स्थावर सृष्टि च, और स्थावर योनिया, जो वृक्ष वनस्पति की योनिया है। तमो बहुला भवति, ये तमो बहुल होते हैं। दोनों प्रकार की सृष्टि को तमोगुण में ले लिया गया। सूत्रकार समझ में आ गया होगा। तो आप और हम सब को जब ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, जब ध्यान का काल होता है, तो उस समय उत्साह और नई ऊर्जा उस समय उत्पन्न होती है या नहीं? उत्साह होता है या नहीं? नहीं होता है तो होना चाहिए। न तो हमारा निवास स्थान कहाँ होगा? अंधकार लोक में, जहां प्रकाश की किरणें नहीं जाएंगी। ना ज्ञान प्रकाश मिलेगा, ना भौतिक प्रकाश मिलेगा। भौतिक प्रकाश से भी छिपेगा वो शरीर वाला। तो सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। सबसे निकृष्ट सृष्टि, सबसे अधम, या नीचे वाली सृष्टि, तिर्यकों की और वृक्ष वनस्पतियों की होती है। अर्थात तमोगुण प्रधान, तमोगुण प्रधान या तमोगुण की बहुलता वाली जो योनियां हैं,
उनका निवास स्थान केवल अंधकार है। अर्थात तिर्यक योनि और स्थावर योनि की सृष्टि तमोगुण प्रधान होती है। तमोगुण प्रधान होती है। इन तमोमयी योनियों में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। अन्य जीवों की अपेक्षा वृक्षों में सर्वाधिक तमोगुण रहता है। वृक्षों में बिल्कुल बोध शक्ति का अभाव रहता है। वृक्षों में बोध शक्ति का अभाव रहता है, इसलिए ये सूत्र का अर्थ हो गया। वो अतिरिक्त बोल रहा हूं, इसलिए वृक्षों की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो वृक्षों की पूजा का अर्थ है उनको सुरक्षा देना और अधिक से अधिक उनको लगाना और गर्मी के दिनों में पानी देना, पशुओं से बचाना। तो ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो जो उत्कृष्ट योनियां हैं और जो निकृष्ट योनियां हैं, उस विषय में हमने देखा। क्या पूछ रहे हैं आप? आचार्य जी नमस्ते। कुछ तो बोध इनमें जैसे आत्मा रहती है, जैसे नींबू का फल है, वो भूमि के अंदर से अपने अनुकूल खटास ग्रहण करता है। कोई मीठा फल है, वो मिठास ग्रहण करता है। तो कुछ तो मतलब अंश में इनके अंदर वो रहता है ज्ञान। वो भरते नहीं है। वो स्वयं वो उस ज्ञान को, वो गुण को भरते नहीं है। वो प्रकृति की व्यवस्था से, ईश्वर की ओर से वो सारी व्यवस्थाएं होती है। ठीक है। वो यदि ऐसे समझने लग जाएं कि मैं खटास दूंगा, मिठास दूंगा तो मुझे लोग पुचकारेंगे बोल के सब मिठाई मिठा देते, फिर तो आगे। आचार्य जी नमस्ते। बोलिए। वृक्षों को अधिक नहीं लगाना चाहिए। क्यों? नहीं, जैसे अभी मुझे ऐसा समझ में आया कि अधिक से अधिक क्या तमोगुणी होते हैं, इसीलिए उनमें बोध शक्ति बाकी जीवों की अपेक्षा कम रहती है, बता रहे हैं। बाकी जीव माने तिर्यक योनि और स्थावर योनियों में अधिक तमोगुणी कौन है? तो कहा गया वृक्ष है। क्यों है? बोध शक्ति इनमें बिल्कुल नहीं, ज्ञान का बिल्कुल अभाव है। बाकी जो जीव जंतु हैं, आवाज आएगी तो उठ के भाग जाएंगे। वृक्ष कुछ नहीं कर सकते, उनमें बोध नहीं है, अत्यंत मूर्छित अवस्था है वो। लगाने का निषेध कब किया गया? वृक्ष पूजा का अर्थ है अधिक से अधिक वृक्षों को पहले के समान लगाइए। जनसंख्या से 10 गुना अधिक वृक्ष हो, तब तो पर्यावरण प्रदूषण मुक्त समाज होगा। जी आचार्य, धन्यवाद।
अब हमारे विषय में बताया जाता है सूत्र में, हम मनुष्यों का क्या स्वभाव है वो बता रहे हैं। देखिए, जैसे देवताओं का स्वभाव है सत्वगुण प्रधान, उनको आप जितना भी अधिक लालच देंगे, लोभ दिखाएंगे, तो भी वो रजोगुणी तमोगुणी नहीं बनते हैं, जो देव बन चुके हैं एक बार, अर्थात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। किंतु हम मनुष्यों की स्थिति क्या है वो बता रहे हैं। मध्य रजो विशाला, निकृष्ट योनि और उत्कृष्ट योनि के बीच वाली जो योनि है उसको कहते हैं मनुष्य। हम लोग, हमारी स्थिति यही है, उत्कृष्ट नहीं है न निकृष्ट नहीं है, सौभाग्यवशतः मनुष्य का शरीर प्राप्त हो गया है और हम बिना दूसरों की सहायता से न ऊपर उठ सकते हैं न नीचे गिर सकते हैं। प्रकृति की सहायता अधिक लेते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, ईश्वर की सहायता लेते हैं तो देवता बन जाते हैं। हम अकेला में कुछ नहीं कर सकते, हमको दूसरों का बल चाहिए, सहयोग चाहिए। और प्रायः करके मनुष्य, प्रायः करके बोल रहे हैं, मनुष्यों से जो ऊपर उठ गया वो तो देव कोटि में चला गया। देव का अर्थ है शरीर बदलता नहीं है, जो शरीर मिला हुआ वही है। अब केवल कर्म आपके उत्तम हो गए जिससे आप देव बन गए। और रजोगुणी है, हम लोग उठापटक करते रहते हैं, कोई कुछ बोल दिया तो नाराज हो जाते हैं, कोई प्रशंसा कर दिए तो खुश हो जाते हैं, 5 क्लेशों से युक्त रहते हैं, राग द्वेष षड रिपु से युक्त रहते हैं, तीनों तापों से युक्त रहते हैं। ये सब रजोगुण की पहचान है, अर्थात अविद्या से युक्त होना रजोगुण, अस्मिता से युक्त रहना रजोगुण, राग से युक्त रहना रजोगुण, द्वेष से युक्त होना रजोगुण, अभिनिवेश माने भयभीत रहना, चिंतित रहना रजोगुण, और लोभ क्रोध मोह में रहना रजोगुण, नहीं सहना रजोगुण, चंचलता का प्रदर्शन करते रहना रजोगुण, अन्याय अधर्म से युक्त रहना रजोगुण, ऐश्वर्यों के पीछे भागते रहना अर्थात भौतिकवाद के पीछे भागते रहना, एक के बाद एक इच्छा को बढ़ाना रजोगुण। तो आप इन सब गुणों से रहित एक मनुष्य देहधारी किसी को देखे हैं तो बताइए, अब जितने गुण बताएंगे। मनुष्य शरीर ऐसा भी है किसी का जो ये सारे गुण ना हो, इसलिए उनको मनुष्य बोलते हैं। जब ये गुण से वो ऊपर उठ जाते हैं तब उनको देव कहा जाता है। तो ये गुण जब तक हमारे अंदर रहेंगे तब तक हमारे अंदर उथल पुथल मचे रहेगा, देवासुर संग्राम चलते रहेगा। कभी हमारे अंदर राग द्वेष मोह रूपक असुर हावी हो जाएंगे और शांति संतोष आदि दबे रहेंगे। जब से हम जन्म लिए हैं तब से लेकर मृत्यु तक, जब से सृष्टि बनी है तब से लेकर प्रलय तक, ये देवासुर संग्राम, ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चलते रहेगा। ये तो आजकल के युद्ध तो कम दिन के लिए चलते हैं, अपने शरीर में ये युद्ध और देवासुर संग्राम चलते ही रहता है। और प्राय करके मनुष्य लोग अपने अंदर असुर प्रवृत्ति को, रजोगुण की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, सत्वगुण की प्रवृत्ति को दबाए रखते हैं। तो जब तक हम दबाए रखेंगे इस प्रवृत्ति को तब तक हम मनुष्य की श्रेणी में रहेंगे और ऊपर नहीं उठ पाएंगे, समाधि नहीं लगेगी, चित्त की चंचलता नहीं खत्म होगी, एकाग्रता आएगी नहीं, क्षिप्त मूड विक्षिप्त में रहेंगे। 3 स्थितियों में रहना बहुत निकृष्ट स्थिति है।
चित्त की 5 स्थितियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकार, निरुद्ध। 3 पहले वाली 3 स्थितियों में चित्त को बनाए रखना, ये बहुत खतरनाक और भयंकर स्थिति है। अपने साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, अपना हम ध्यान नहीं कर रहे हैं और संसार की सेवा के लिए निकल पड़े हैं। तो अपना कल्याण यही होगा कि हम देवताओं को जिताएं और राक्षसों से पराजित होना का स्वभाव को छोड़ें। तो ये सब राक्षस हैं, वित्र हैं, हमारी हर समय हानि करते रहते हैं, हमारी सहायता लेकर के। तो इसको ज्ञान रूपक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके रोका जा सकता है। इसलिए आप लोग शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उस संग्राम को रोकेंगे और देवता लोग जीतेंगे। और जब आपके अंदर यम नियम आदि भली भांति प्रकाशित होंगे, अष्टांग योग का जो भी हम एक एक अंग के विषय में हमने पढ़ा है, वो सारे अंग यदि जीवन में व्यवहार में उतरेंगे तो समझना चाहिए उसके लिए सत्य युग आ गया। सत्य युग का अर्थ होता है देव प्रवृत्ति को जगाना, और कलयुग का अर्थ है इनको जगाए रखना। तो इनको मारना है, मारने से पहले सुला देना है। तो सुलाने के लिए ये सब हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस विषय में और हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।